मुझे नहीं लगता है कि मुझ में कोई कमी है, और लोगों को लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी। जन्मजात दिव्यांग थे, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है जो दोनों हाथ और 10 अंगुली वाले नहीं कर पाते हैं। मैं कभी कभी आईने के सामने खड़ा होता था, अपना हाथ देखता था, थोड़ा आंसू भी आ जाता था, लेकिन मैं खुद को संभालता था और आगे देख के मैंने अपना मुकाम हासिल किया। सब बोलता था 3 लड़की के बाद देखो कैसा लड़का हुआ, कैसा लड़का हुआ। बहुत लोग बोलता था ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, इसको ले जाओ। हम बोले नहीं, मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो छोटे थे तो लोग कहते थे ये कैसे क्या करेगा, आगे जाके कैसे क्या करेगा। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न किया, इंटर फर्स्ट डिवीज़न किया और ट्रेनिंग कॉलेज में भी अपना 80% लाया। उसके बाद मैंने सीटेट क्वालिफाई किया 110 नंबर से। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। जो लोग निशा है उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। सब काम करे छे, एखन जते काम होइ छे घर के स्थिर छे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सका वीर नर के मग में। खम्भ ठोक ठेलता जब नर पर्वत के जाते पांव कर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी की इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है कृष्ण कुमार ने। जी हाँ, आज आप सबको गर्व होगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ कृष्ण कुमार हैं, जो अब शिक्षक बनने वाले हैं, राष्ट्र निर्माता, नेशन बिल्डर, छात्रों के भविष्य का निर्माण करेंगे, समाज और देश में अपना योगदान करेंगे। इनके उज्जवल भविष्य की इनको शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं ये दिव्यांग हैं, शरीर से अशक्त होते हुए भी, ये लाचार होते हुए भी इन्होंने अपनी लाचारी को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया और इन्होंने कर दिखाया कि नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। अगर मन में जज्बा जुनून हो तो आप इस तरह के असहाय होने पर भी, अशक्त होने पर भी, आप लाचार होने पर भी आप वो कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, इन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है और अब ये शिक्षक बनेंगे। तो आइए इनसे बात करेंगे और इनकी संघर्ष से सफलता तक की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। और इनकी ये कहानी आपको प्रेरित करेगी, क्योंकि आप खुद को लाचार, कमजोर और बेबस मानते हैं। तो हमें लगता है कि शायद इनकी कहानी को सुन करके आप भी अपने संघर्ष से अपने मुकाम तक को पाएंगे। और हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको इस तरह की कहानी को दिखा करके मोटिवेट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। तो आइए कृष्णा से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। कृष्ण कुमार, सबसे पहले बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य में शिक्षक बनने के लिए। हमारे दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं उनसे अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं केवी स्टूडियो और गौरव सर को धन्यवाद देता हूं और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रोशन कुमार को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ हमारा इंटरव्यू लेने पहुंचा। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मेरा घर हुआ शिवनगर बलिया प्रखंड में। वहाँ उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती थी, वहाँ पढ़ने का अभाव है, इसलिए मैं वहाँ से बेगूसराय आया अपना उच्च शिक्षा पाने के लिए और मैंने यहाँ आके अच्छा शिक्षा प्राप्त। मैंने मैट्रिक किया यहीं विनोदपुर से, सरयू प्रशांत सिंह हाई स्कूल से, और मैंने इंटर किया MRJD कॉलेज से और ग्रेजुएशन भी किया GD कॉलेज से और अपना ट्रेनिंग किया PTC विष्णुपुर कॉलेज से। आपने ट्रेनिंग की, टीचर ट्रेनिंग विष्णुपुर से, तो क्या शिक्षक बनने का मन बचपन से था या किसी से प्रेरणा मिली? नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आगे जाके बच्चों की सेवा करूंगा और बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करूंगा और जो निसहाय हैं बच्चों को, उनको मैं आगे ले जाऊंगा। वो उनको कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अच्छा, अपने परिवार के बारे में, परिवार में कौन कौन है, क्या करते परिवार के लोग? मेरे परिवार में मम्मी पापा, मेरे पिताजी एयरफोर्स थे, एक्स सर्विसमैन हैं। मम्मी का नाम रूबी देवी है जो हाउस वाइफ हैं। मेरे परिवार से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे मामा मामी मौसी मौसा सभी ने मेरा सपोर्ट किया अच्छे से और मैं इसी कारण आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। नाना नानी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। जन्म से ही आपको ये परेशानी थी या बाद में कुछ ऐसा हुआ? नहीं, बाय बर्थ हैं। बाय बर्थ? जी। अच्छा, बाय बर्थ आप जन्मजात दिव्यांग हैं, तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, क्या कुछ सुनना पड़ा? हाँ, जब छोटे थे तो लोग कहते थे ये कैसे क्या करेगा, आगे जाके कैसे क्या करेगा, लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने अपने दम पे सारा काम, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न किया, इंटर फर्स्ट डिवीज़न किया और ट्रेनिंग कॉलेज में भी अपना 80% लाया। उसके बाद मैंने सीटेट क्वालिफाई किया 110 नंबर से और मुझे यार अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैं भी अपने दम पे कुछ कर पाऊँगा और आगे जाके एक अच्छा
टीचर बनूंगा। और जब मैं कहीं भी जाता हूँ, सफ़र करने जाता हूँ, स्कूल में भी लोग ताने देते हैं, ये कैसे क्या करेगा, कैसे लिखता होगा, कैसे खाता होगा, ये कुछ नहीं करेगा। मैं अपने आप पे अडिग रहा और मैंने अपना सभी काम लगन से किया, मेहनत किया। किसी भी व्यक्ति की सफलता में दो चीज़ महत्वपूर्ण है, उसकी लगन और उसका पारिवारिक सपोर्ट, और मुझे दोनों मिला और मैं सक्सेस कर गया। जब बाहर के लोग आपको ताने देते थे, बहुत कुछ खरी खोटी सुनाते थे, कुछ नहीं करेगा ऐसा कुछ कहते थे, तो उस समय परिवार का क्या रिएक्शन है? परिवार कितना सपोर्ट किया आपको? परिवार बहुत सपोर्ट करते थे। परिवार से के तरफ से कभी भी ताना नहीं मिला। जो मिला कुछ बाहर के लोग कहते थे, देखो हाथ कैसा है, कैसे क्या करता होगा, कैसे पढ़ता होगा, कैसे लिखता होगा, आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा मनोबल थोड़ा टूटता था। फिर मैं कभी कभी आईने के सामने खड़ा होता था, अपना हाथ देखता था तो मुझे अपने थोड़ा आंसू भी आ जाता था, लेकिन मैं खुद को संभालता था और आगे देख के मैंने अपना मुकाम हासिल किया। मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट की। 10 साल तक मम्मी मुझे गोदी लेकर सारा काम करवाती थी। मैं मम्मी का शुक्रिया अदा कभी नहीं भूलूंगा और मम्मी का हमेशा साथ दूंगा। माँ ने बहुत सपोर्ट किया, इसके अलावा परिवार के अन्य लोगों का क्या रहा आपके प्रति? मामा मामी, जिसको मामू कहते हैं, मामा मामी, नाना नानी, सभी का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने ही मुझे रास्ता दिया, तुम पहले डीएलएड कर लो, उसके बाद बीए करना अपना। उन्होंने ही मुझे रास्ता दिया। और मामा मामी ने ही खर्चा दिया। बोले पहले तुम ट्रेनिंग कर लो, कुछ अपना एक डिग्री हासिल कर लो कुछ तो। ये भी सुनने में आया कि आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, कोचिंग भी पढ़ाते हैं, अपना पॉकेट खर्च खुद निकालते हैं। जी, मैं 2-4 होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ और 4-5 हज़ार महीने में कमा लेता हूँ। उसी से अपना पढ़ाई लिखाई करता हूँ। जो अब तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आगे चल के मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा और निसहाय व्यक्ति को मैं फ्री सेवा दूंगा, शिक्षा दूंगा। पिताजी देशभक्त हैं, देश के रियल हीरो हैं पिताजी, एक्स एयरफोर्स। तो अपने पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिताजी भी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। वो भी एक अच्छे एयरफोर्स थे और अभी एक्स सर्विसमैन है, रिटायर कर गए हैं। वो भी मेरा अच्छा सपोर्ट करते, बेटा आगे जाके कुछ नाम करना, देखते हो 10 उंगली वाला कुछ नहीं करता है, तुम यही हाथ से सारा काम करोगे और मेरा नाम रोशन करना आगे जाके। ऐसे लोग जो आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, जो आपकी तरह दिव्यांग हैं, लाचार हैं, अशक्त हैं, उस तरह के लोगों से, चूंकि उनमें काफ़ी हताशा होता है, वो निराश होते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते और बहुत सारी बातें सुन करके वो डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन आपकी कहानी उनको मोटिवेट करेगी। तो जैसे आपने कर दिखाया है और आपने कहा कि अगर ठान ले तो नामुमकिन मुमकिन है, तो उन युवाओं से या वैसे लोग जो आपकी तरह हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है, अपने आप पे भरोसा रखिए और दूसरों की बातों को मत सुनिए। अपने आप पे हिम्मत भरोसा रखिए, हम भी कुछ कर पाएंगे। ऐसा है तो क्या हुआ, अपने दम पे, आदमी से बढ़ के तो कुछ नहीं है, हम भी कुछ कर पाएंगे। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। जो लोग निशा है उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। मन में ये सोच लेना है कि कुछ करना है तो कुछ करना है, हारना नहीं है, हिम्मत। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपको कि आप नहीं कर पाओगे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मम्मी पापा मुझे बड़े अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने यही कहा कि इस हाथ तो सीधा कर देंगे लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएगा, जो है ये इसी में इतिहास रचेगा, आगे जाके यही नाम करेगा। 10 उंगली वाले को देखिए रोड पे मुरही चुनता है, ये देखिए कितना बड़ा नाम करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। अच्छा, कैसे लिखते हैं आप? जब एग्जाम आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, आपने स्नातक किया, आपने ट्रेनिंग किया, आपने सीटेट एग्जाम दिया, कैसे लिखा आपने? कितना बहुत कठिन होगा। हाँ, जब मैं परीक्षा दे रहा था तो आते थे मजिस्ट्रेट, आते थे चेकिंग में, बोलते थे राइटर काहे नहीं रख लिया, लिखने में परेशानी होती होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं लिख लेता हूँ। वो मेरा राइटिंग देखते थे, मेरा राइटिंग भी बहुत अच्छा है, देखिए ना। अच्छा, तो आप खुद से लिखते थे? हाँ, आप खुद से, मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन सब में खुद से लिखे। तो मतलब कैसे शुरू में दिक्कत हुआ होगा आपको? नहीं, पहले तो शुरू में तो हम बच्चे थे तो मम्मी मेरा हाथ पकड़ा के स्लेट पे लिखाती थी, उसके बाद तो मेरा हैबिट बन गया। हैबिट बन गया। मैं और सारा काम कर लेता हूँ, घर का सारा काम मैं ही करता हूँ और उसके बाद साइकिल भी चला लेता है, स्कूटी भी चला लेता हूँ। और क्या कर लेते हैं खुद से? सारा काम अपना खुद से? पानी, जैसे पानी ला लेते हैं, मम्मी यार चाहे कहीं चल जाती है, खाना बना लेते हैं। ये सभी कर लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, छोटा भाई को कोचिंग पहुँचा देता हूँ, दीदी को कभी कभी बैंक लेके चल जाते हैं स्कूटी से। अच्छा, तो देख सकते हैं कि अपना काम भी करते हैं और दूसरों का काम भी करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और इनकी ये कहानी काफ़ी सुंदर है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो सोचते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए, कैसे उनसे होगा? उनसे उन लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि वो हिम्मत नहीं हारे और अपना
कुछ कोई भी फील्ड में अपना काम करते रहे, कभी भी ये नहीं सोचना है कि और कुछ शौक वगैरह है, कुछ खेलने उलने का कुछ शौक? हाँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन सारा क्रिकेट भी खेलते हैं? हाँ खेलता हूँ, जब भाई लोग आते हैं तो उनके साथ खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ। मतलब सामान्य व्यक्ति की तरह आप सब खेल खेल लेते हैं? मुझे नहीं लगता है कि मुझ में कोई कमी है, और लोगों को लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी। तो आपको ये नहीं लगता कि आप सब मतलब सब कुछ कर लेते हैं? हाँ, सामान्य? सारा चीज़ कर लेते हैं। देखिए, ये आत्मविश्वास है। इन्हें नहीं लगता है कि इनमें कोई कमी है या कहीं से ये अधूरे हैं। सामान्य व्यक्ति की तरह ये हर खेल खेलते हैं, हर काम करते हैं, और हमें लगता है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जीवन में और क्या कुछ करने का जुनून या कोई लक्ष्य, कोई भविष्य में? जीवन में तो बहुत आगे जाने का मन है, टीचर लाइन में ही जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे। नहीं तो मम्मी पापा कहते तुम बैंक में जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ अच्छा जॉब है वहाँ। लेकिन प्रोफेसर ही बनना है। हाँ, प्रोफेसर ही बनना है, एक अच्छा शिक्षक ही। चलिए, ये शिक्षक बन गए और प्रोफेसर बनना चाहते हैं। हम चाहेंगे ये प्रोफेसर भी बने, उच्चतर शिक्षा में बच्चों को ये शिक्षित करें। अच्छा, अपने जीवन में आदर्श किसको मानते हैं आप? आदर्श अपने मम्मी पापा को और नाना नानी को, मामा मामी को। सबको आदर्श? हाँ, अपने परिवार के। मतलब अपने परिवार को अपना आदर्श? हाँ, अपने परिवार को। और और दीदी लोग भी बहुत सपोर्ट करती है, मेरी तीनों बहन जो है बहुत प्यार करती है। आपने सीटेट में सफलता पाई है, सीटेट की तैयारी कैसे की आपने? मैं सीटेट की तैयारी तो सन्नी सर के यहाँ करता था। सीटेट में पास करने सन्नी सर का बहुत बड़ा श्रेय है। उन्होंने मुझसे पैसा भी नहीं लेते थे। मैंने एक बार पूछा भी, सर पैसा, तो बोले पहले तुम पास कर लो, पैसा की बात मत करो। तो सन्नी सर बहुत अच्छे से। जो दूसरे युवा या छात्र यहाँ से देख पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी सीटेट में सफल हो, तो कैसे तैयारी करें वो? सीटेट में सफलता हासिल करने के लिए उनको तो सबसे पहले एक रूटीन बनाना होगा, तय रूटीन, और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और पहले उनको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो ठीक है, आपने हमारे साथ अपनी सफलता को साझा किया। पुनः एक बार धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू केबीओ स्टूडियो का, रोशन सर का, और आपको गौरव जी, आप लोग को बहुत धन्यवाद। और आपका मैं सब सारा शो देखता हूँ और आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग को देखते हैं, पैरा ओलंपिक खेल भी मैं देखता हूँ, उनसे भी बहुत मोटिवेट होता हूँ और मनोबल मिलता है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे और आगे आप जाएं। हमारी ओर से पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कृष्ण कुमार की नानी हमारे साथ है। नानी जी, नाती अब मास्टर बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया मास्टर बने, आ सब काम करे छे। हमर अथी कते दिक्कत हो रहा है बच्चा से? बहुत दिक्कत होइत रहे, आ तकर बाद सब काम करे छे। एखन जते काम होइ छे घर के, आ स्थिर छे, जे कहे छे हमरा बड्ड मानैए। नहीं कोनो दिक्कत, केहन केहन झोरा उठा लैत रहे, आ पानी आनैत रहे, केहन केहन डॉक्टर लग गेलिए। डॉक्टर कहलकै एकरा एही हाथ से सब चीज हेतै, जे 10 अंगुरी वाला नहीं करे छे से 5 अंगुरी। तखन परेशान रहे, तकर बाद बुलऽ लगले तो सब चीज करऽ लगले। आज सोचलो कि नाती तेरा काम करतो? नहीं, हम नहीं सोचैत रहिए एतेटा काम करते। हमर नाती बहुत होशियार छे, बहुत होशियार छे, बच्चे से होशियार छे। खूब पढ़ेगा। आ घर से भरि दिन पढ़ैत रहे, भरि कतौ न बाहर जाइ छे, पढ़ैत रहे, मोन लगा कऽ पढ़ैत रहे। अब की कहला से की हेतै? हाँ, बहुत किछु कोई कहै छै फेदार छै, ई छै वो छै, हंसैत रहे। तो वो लोग के हंसला से की फायदा हेतै? लोग खूब हंसे रहे। हाँ, आ डॉक्टर कहलखिन जे 10 अंगुरी वाला नहीं करते से 5 अंगुरी वाला से ई करते, ई करते। हाँ, वह नाम धेलखिन, डॉक्टरे नाम पटना वाला धेलखिन कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार की माँ हमारे साथ है और मातृशक्ति को भी प्रणाम करते हैं। आज हर माँ को ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चे को इतना सपोर्ट करे। 3 बहनों के बाद एक भाई हुआ और उस बेटे को उन्होंने इस तरह से तैयार किया कि अब यह शिक्षक बनने जा रहा है। लाचार था लेकिन उसको इन्होंने मोटिवेट किया। क्या कहना चाहिए बेटे की सफलता पर? बेटे की सफलता पर बहुत खुश हैं। और उसके बाद जब ये जन्म लिया 3 लड़के के बाद तो बहुत दुखी थे देखकर। सब बोलता था 3 लड़के के बाद देखो कैसा लड़का हुआ, कैसा लड़का हुआ। खूब रोना भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी इसका हम छोड़े नहीं। जितना हमको पार लगा है माँ होने के नाते, उतना इसको हम सपोर्ट करते रहे। हम बोले कि बहुत दिक्कत हुआ, 5 साल तक इसको हम गोदी से नीचे नहीं उतारते थे, क्योंकि मेरा एक ही लड़का था उस टाइम। तो इसको हम बहुत इतना जान से भी प्यारा मानते थे।
तो इसको हम बहुत सपोर्ट किया। 5 साल तक गोदिए लेकर स्कूल भी ले जाते तो इसको गोदिए लेकर, बाबू नहीं पढ़ेगा तुम क्या करेगा, तुम आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ, बहुत लोग बोलता था ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, इसको ले जाओ। हम बोले नहीं, मेरा बच्चा पढ़ेगा, माँ का आशीर्वाद है। तो उसके बाद ही पढ़ना लिखना हम इसको घरे में बहुत कुछ सिखाए, जैसे ओ आसी ओरोलबो तक, एकांश बिस्कां तक, ABCD जो होता है जितना हमको बन सका हम घर में ही सिखाए। उसके बाद इसको हम स्कूल ले जाए। बचपने से इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, किसी से कभी अभी तक किसी बड़े से मुँह नहीं लगाता है, किसी को नहीं, सबको इज्जत से बात करता है। सोचे तो नहीं थे, लेकिन मेरा हिम्मत था जो मेरा बच्चा कुछ करेगा, इतना मेरे पास में था कि माँ का सफलता कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम इसको हाँ, वही लोग तो बोलते हैं जो देखो कृष्णा क्या कर दिया, वही लोग अब शर्म से वो हट जाता है, इसको देखे कर, नहीं तो बोल नहीं रहे थे जी इतना बड़ा होगा। हाँ, पहले तो बोलता था विकलांग है, ये है, वो है। हाँ, अब सब बोलता है, अब ये सब को इज्जत करता है, नाना नानी जो बोल दे बेटा ये काम कर दे, कभी किसी को मुंह नहीं मोड़ते हैं। मेरा भाई, हाँ, मेरा भाई भी इसको सपोर्ट किया, बोले कि तुम पढ़ेगा तो हम खर्चा देंगे, तो मेरा भाई भी इसको सपोर्ट किया, मेरे बाबूजी, माता पिता सब। कृष्ण कुमार के पिताजी हमारे साथ हैं, माँ भारती के रक्षक हैं, देश के रियल हीरो, एक्स एयरफोर्स। अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेटा अब शिक्षा द्वारा समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। अपने बेटे की सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना संघर्ष इसने किया है? संघर्ष तो यह बहुत किया है, बचपन से ही संघर्ष किया है। इसको बचपन से ही सपोर्ट किए, इसका मुंह धुला देते थे, नहा देते थे, और खाना मम्मी इसको खिलाती थी, सो जाता था तो उठाकर खिलाते थे। और हमको कभी ये सोचे नहीं कि कोई काम नहीं कर पाएगा। एक दोस्त आया, बोला ये कैसे खाएगा, कैसे लिखेगा। हम बोले नहीं यार, ये तो 2 उंगली से ही लिखेगा और चम्मच से खाएगा, और आज यही करके दिखाया। बहुत ही ग्लोरियस अचीवमेंट इसका है और इससे हम बहुत खुश हैं। आपके बेटे की तरह जो लाचार हैं, चाहे वो पैर से दिव्यांग हो या अन्य शरीर के किसी अंग से लाचार अशक्त है, उस तरह के युवा से या उनके माता पिता से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि उनको सोचना नहीं चाहिए। दुनिया में बहुत एक से एक दिव्यांग को मैंने देखा है। मैं तो पूरा भारत घूम कर देखा हूँ, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में था और इससे भी ज़्यादा दिव्यांग को देखा है। इसलिए उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ काम नहीं कर पाएगा। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। उसको कुछ गलती हो जाए तो उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको हिम्मत देना चाहिए जो नहीं ये कुछ नहीं हुआ, तुम फिर से करो, ये काम दोबारा करो, रिपीटेडली करो, और वो कर दिखाएगा। जैसा मेरा लड़का कृष्ण कुमार यह करके दिखाया कि सभी क्लास में फर्स्ट किया है। ये मैट्रिक में फर्स्ट किया, इंटर में और सीटेट में भी बहुत ही अच्छा नंबर लाया है, और इससे हम बहुत खुश हैं। सभी परिवार के सभी लोग इनसे खुश हैं। कृष्ण कुमार की मौसी हमारे साथ हैं, इनसे मिलते हैं। आपको भी बधाई। क्या कहना चाहिए कृष्ण कुमार को लेकर के? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत से वहाँ तक गया है, पढ़ने में भी अच्छा था। पहले बचपना था, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, जब बड़ा हुआ तो इसको अपने आप को अथी हुआ, और उसके बाद बहुत मेहनत से वहाँ तक गया। कृष्ण कुमार के छोटे भाई हमारे साथ हैं। भाई की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपने बड़े भाई पर बहुत ही गर्व है। वो बहुत ही मेहनत करते थे और वो बहुत ही हर एक काम जिम्मेदारी से करते हैं। तो सुना आपने, ठान लो तो जीत है। अगर हमने मन में ये सोच लिया कि हम कुछ कर सकते हैं, जुनून जिंदा कर लिया, तो सच में आप कर सकते हैं, जैसे कृष्ण कुमार ने कर लिया। आप देख सकते हैं, लाचार हैं, दिव्यांग जन्मजात हैं, जन्मजात दिव्यांग थे, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है जो दोनों हाथ और 10 अंगुली वाले नहीं कर पाते हैं। इन्होंने कर दिखाया। सोच सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा जब ये लिखते होंगे, कैसे लिखते होंगे, लेकिन इन्होंने, इनका राइटिंग का भी अच्छा है, ये लिखते भी अच्छा थे। इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की, इंटर की पढ़ाई की, स्नातक किया, फिर ट्रेनिंग की और सब में अच्छा किया। तो हम चाहेंगे आज इनकी कहानी आपको मोटिवेट करेगी, आप भी इनसे प्रेरित हो और जो कुछ करना चाहते हैं बस करने का जुनून मन में ठान लें और परिवार का सपोर्ट मिले आपको, धैर्य के साथ मेहनत करें और आपको भी सफलता एक दिन जरूर मिलेगी जैसे इन्हें मिली है। हम सभी चाहते हैं कि आप भी सफल हो। हमारी ओर से आप सबको भी शुभकामनाएं। और अगर आप सफल होते हैं तो हम आपके घर तक आएंगे, आपकी स्टोरी करेंगे
और उस सफलता की कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे दूसरे लोगों को सफल होने की प्रेरणा मिलेगी। इसी कड़ी में मैं आज कृष्ण कुमार के घर बाघा आया हुआ था। लगातार बने रहेंगे हमारे साथ, कैन सुजीत के साथ। मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।